स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज स्टडी 43 में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैं जनरल नॉलेज के और जनरल साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूं जो कि प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और वीडियो जो डलती है वो प्रतिदिन वीडियो डलती है। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा कि आज हम भारत के राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में जानेंगे कि उनके मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, उनकी खंडपीठ कहाँ लगती है और उनकी स्थापना कब हुई थी। काफ़ी बार ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो आपको एक घंटा दिख रहा है इसको दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले दिखाई दे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं और भारत में सन 1862 ईस्वी में पहली बार 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे, जिनमें कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वो 1862 ईस्वी में हुई थी और उसकी मुख्य पीठ जो है वो कोलकाता में है और उसकी खंडपीठ जो है वो पोर्ट ब्लेयर लगती है और इसके अंडर में जो न्याय क्षेत्र आते हैं वो है पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो है राजेश बिंदल। दूसरे है बॉम्बे उच्च न्यायालय। दोस्तों, इसकी भी स्थापना जो हुई थी वो 1862 ईस्वी में हुई थी और इसकी मुख्य पीठ जो लगती है वो लगा है मुंबई और इसके खंडपीठ जो लगती है वो है नागपुर, पणजी तथा औरंगाबाद और इसके अंडर में जो न्याय क्षेत्र आते हैं वो आते हैं महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव। इसके मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो हैं दीपांकर दत्ता। कौन है? दीपांकर दत्ता। बात करते हैं मद्रास उच्च न्यायालय की। तो दोस्तों, मद्रास उच्च न्यायालय की भी जो स्थापना हुई थी वो 1862 ईस्वी में हुई थी और मुख्य पीठ जो है वो चेन्नई और खंडपीठ जो लगती है वो लगती है मदुरै। कौन सी लगती है? मदुरै। और इसके अंडर में जो न्याय क्षेत्र आते हैं वो है तमिलनाडु और पुडुचेरी। मुख्य न्यायाधीश जो है वो है संजीव बनर्जी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बात कर लेते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो सन 1866 ईस्वी में हुई थी। मुख्य पीठ जो है वो है प्रयागराज और खंडपीठ जो लगती है वो है लखनऊ और इसके न्याय क्षेत्र जो आते हैं वो पूरा उत्तर प्रदेश आता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है वो है मुनीश्वर नाथ भंडारी। दोस्तों, उन्होंने 26 जून 2021 को ही ज्वाइनिंग की है इलाहाबाद उच्च न्यायालय की। बात कर लेते हैं कर्नाटक उच्च न्यायालय की। कर्नाटक उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो सन 1884 ईस्वी में हुई थी। मुख्य पीठ जो है वो है बेंगलुरु और खंडपीठ जो है वो धारवाड़, गुलबर्ग। न्याय क्षेत्र जो आते हैं इसके अंदर वो पूरा कर्नाटक आता है। मुख्य न्यायाधीश जो हैं कर्नाटक उच्च न्यायालय के वो हैं अभय श्रीनिवास ओका। दोस्तों, मैंने भारत के राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के ऊपर पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। बात कर लेते हैं पटना उच्च न्यायालय की। पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो 1916 में हुई थी। मुख्य पीठ जो है वो है पटना और न्याय क्षेत्र जो है वो पूरा बिहार आता है और मुख्य न्यायाधीश जो है पटना उच्च न्यायालय के वो हैं संजय करोल। कौन है? संजय करोल। बात कर लेते हैं हम गुवाहाटी उच्च न्यायालय की। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1948 में हुई थी। मुख्य पीठ जो है वो है गुवाहाटी और खंडपीठ जो है वो है कोहिमा, आइजोल और ईटानगर। कहाँ लगती है खंडपीठ इसकी? कोहिमा, आइजोल और ईटानगर। इसके अंडर में जो न्याय क्षेत्र आते हैं वो है असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। इसके मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो है सुधांशु धूलिया। कौन है? सुधांशु धूलिया। बात करते हैं उड़ीसा उच्च न्यायालय की। उड़ीसा उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो 1948 ईस्वी में हुई थी। मुख्य पीठ जो है वह कटक और न्याय क्षेत्र जो है वह इसका उड़ीसा, पूरा उड़ीसा। मुख्य न्यायाधीश जो है वह एस मुरलीधरन। बात करते हैं राजस्थान उच्च न्यायालय की। राजस्थान उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो सन 1950 ईस्वी में हुई थी। मुख्य पीठ जो है वह है जोधपुर और खंडपीठ लगती है जयपुर। इसके अंडर में जो न्याय क्षेत्र आता है वह आता है पूरा राजस्थान और इसके मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत मोहंती। कौन है? इंद्रजीत मोहंती। बात करते हैं जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की। इसकी स्थापना जो हुई थी वो सन 1957 ईस्वी में हुई थी। इसके मुख्य पीठ जो है वह है श्रीनगर और जम्मू। इसके अंडर में जो न्याय क्षेत्र आते हैं वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख आते हैं। इसके मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो हैं पंकज मित्तल। बात करते हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की।
इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1956 ईस्वी में हुई थी। मुख्य पीठ जो है वो है जबलपुर, और खंडपीठ जो लगती है वो लगती है ग्वालियर और इंदौर। इसके अंदर में जो न्याय क्षेत्र आते हैं वो पूरा मध्य प्रदेश आता है। इसके मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफ़ीक। कौन है? मोहम्मद रफ़ीक। बात कर लेते हैं केरल उच्च न्यायालय की। केरल उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो सन 1956 ईस्वी में हुई थी। मुख्य पीठ जो लगती है वो लगती है कोच्चि, और इसके अंडर में जो न्याय क्षेत्र आते हैं वो आते हैं केरल और लक्षद्वीप। इसके मुख्य न्यायाधीश हैं एस मणिकुमार। कौन है? एस मणिकुमार। बात करते हैं हम गुजरात उच्च न्यायालय की। गुजरात उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो सन 1960 ईस्वी में हुई थी। इसके मुख्य पीठ जो लगती है वो अहमदाबाद में है, और न्याय क्षेत्र जो है वो इसका पूरा गुजरात आता है। इसके अंडर में न्याय क्षेत्र। मुख्य न्यायाधीश जो है वो है विक्रम नाथ। बात करते हैं हम दिल्ली उच्च न्यायालय की। इसकी स्थापना जो हुई थी सन 1966 ईस्वी में हुई थी। मुख्य पीठ नई दिल्ली, और इसके अंडर में जो न्याय क्षेत्र आती है वो एनसीटी दिल्ली आती है। इसके मुख्य न्यायाधीश हैं धीरूभाई नारायण भाई पटेल। कौन है? धीरूभाई नारायण भाई पटेल। धीरूभाई अंबानी मत समझ लेना, धीरूभाई नारायण भाई पटेल। बात करते हैं हम पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की। इसकी स्थापना जो हुई थी वो सन 1966 ईस्वी को हुई थी। मुख्य पीठ जो है वो है चंडीगढ़, और इसके अंडर में जो न्याय क्षेत्र आते हैं वो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ आते हैं। मुख्य न्यायाधीश जो है वो है रविशंकर झा। बात करते हैं हम हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की। इसकी स्थापना जो हुई थी सन 1971 ईस्वी में हुई थी। मुख्य पीठ जो है वो है शिमला, और इसके अंडर में जो न्याय क्षेत्र आते हैं वो पूरा हिमाचल प्रदेश आता है, और इसके मुख्य न्यायाधीश हैं रवि मलिमात। कौन है? रवि मलिमात। दोस्तों, इन्होंने आज ही के दिन 1 जुलाई 2021 को ही ज्वाइनिंग की है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की, तो आप इसे याद रख सकते हैं। बात कर लेते हैं हम सिक्किम उच्च न्यायालय की। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1975 को हुई थी। मुख्य पीठ जो है वो है गंगोटक, और इसके अंडर में जो न्याय क्षेत्र आता है वो पूरा सिक्किम आता है, और इसके मुख्य न्यायाधीश हैं जेके महेश्वरी। कौन है? जेके महेश्वरी। दोस्तों, मैं भारत के वर्तमान जो केंद्र शासित प्रदेश हैं 8, और उनके मुख्यमंत्री और उनके उपराज्यपाल के ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं। अगर आपको वीडियो देखनी है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना जो हुई थी वो सन 2000 ईस्वी में हुई थी। इसकी मुख्य पीठ जो है वो है बिलासपुर। न्याय क्षेत्र, इसके अंडर में जो न्याय क्षेत्र आता है वो पूरा छत्तीसगढ़ आता है। मुख्य न्यायाधीश हैं प्रशांत कुमार मिश्रा। बात करते हैं हम उत्तराखंड उच्च न्यायालय की। इसकी स्थापना जो हुई थी सन 2000 ईस्वी में हुई थी। मुख्य पीठ जो है वो है नैनीताल, और इसके अंडर में जो न्याय क्षेत्र आता है वो पूरा उत्तराखंड आता है, और इसके मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। कौन है? राघवेंद्र सिंह चौहान। बात करते हैं हम झारखंड उच्च न्यायालय की। इसकी स्थापना जो हुई थी सन 2000 ईस्वी में हुई थी, और इसके मुख्य पीठ जो है वो है रांची, और इसके अंडर में जो न्याय क्षेत्र आता है वो पूरा झारखंड आता है, और इसके मुख्य न्यायाधीश हैं डॉक्टर रवि रंजन। कौन है? डॉक्टर रवि रंजन। बात करते हैं हम मेघालय उच्च न्यायालय की। इसकी स्थापना जो हुई थी सन 2013 ईस्वी में हुई थी। मुख्य पीठ जो है वो है शिलांग, और इसके अंडर में जो न्याय क्षेत्र आता है वो पूरा मेघालय आता है। इसके मुख्य न्यायाधीश हैं विश्वनाथ सोमादेर। कौन है? विश्वनाथ सोमादेर। बात करते हैं मणिपुर उच्च न्यायालय की। इसकी स्थापना जो हुई थी सन 2013 ईस्वी में हुई थी। इसकी मुख्य पीठ जो है वो है इम्फाल, और इसके अंडर में जो न्याय क्षेत्र आता है वो पूरा मणिपुर राज्य आता है, और इसके मुख्य न्यायाधीश है मणिपुर उच्च न्यायालय के वो है पीवी संजय कुमार। कौन है? पीवी संजय कुमार। बात करते हैं त्रिपुरा उच्च न्यायालय की। इसकी स्थापना जो हुई थी सन 2013 ईस्वी में हुई थी। मुख्य पीठ जो है वो है अगरतला, और न्याय क्षेत्र जो है वो है त्रिपुरा, और मुख्य न्यायाधीश है इसकी आकिल अब्दुल हामिद कुरैशी। कौन है? आकिल अब्दुल हामिद कुरैशी। दोस्तों, भारत का 24वां उच्च न्यायालय जो है वो हैदराबाद में 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से स्थापित किया गया था। किस नाम से किया गया था? तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से। तो तेलंगाना उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो सन 2019 में हुई थी। इसकी मुख्य पीठ जो है वो है हैदराबाद, और इसके अंडर में जो न्याय क्षेत्र आता है वो है तेलंगाना, और इसके मुख्य न्यायाधीश है तेलंगाना उच्च न्यायालय के वो हैं हेमा कोहली। कौन है? हेमा कोहली। भारत का नवीनतम 25वां उच्च न्यायालय जो है वो आंध्र प्रदेश का है,
जो 2019 में अमरावती में स्थापित किया गया था। किसमें किया गया था? अमरावती में। तो इसकी स्थापना जो हुई थी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की, वो 2019 में हुई थी और मुख्य पीठ जो है वो अमरावती है। और इसके अंडर में जो न्याय क्षेत्र आते हैं वो आंध्र प्रदेश आता है पूरा। और उसके मुख्य न्यायाधीश हैं अरूप कुमार गोस्वामी। कौन है? अरूप कुमार गोस्वामी। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अपने भारत के सुप्रीम कोर्ट के बारे में। भारत के सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो 28 जनवरी 1950 को हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है यानी कि भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? वो नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। दोस्तों भारत का सुप्रीम कोर्ट जो लिया है वो अमेरिका से लिया गया है। जैसे अमेरिका में एक पूरे स्टेट का सुप्रीम कोर्ट है, ऐसे ही भारत में भी पूरे भारत का सुप्रीम कोर्ट है। तो दोस्तों इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो थे हीरालाल जे कानिया। कौन थे? हीरालाल जे कानिया। और प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो हैं फातिमा बीवी, जो 1959 ईस्वी में बनी थी। कौन है प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश? फातिमा बीवी। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश हैं फातिमा बीवी, जो 1959 में बनी थी। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? वो हैं एन.वी. रमन। कौन है? एन.वी. रमन। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।